हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूँ स्टैटिक जीके का एक और पार्ट। देखो प्यारे बच्चों, एक सीरीज आपको कंप्यूटर की उपलब्ध कराई जा रही है और एक सीरीज आपको स्टैटिक जीके की उपलब्ध कराई है, और धीरे धीरे स्टैटिक जीके 1 या 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर शुरू होगा आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सारे के सारे लेक्चर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो। आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ मिसाइल। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। मिसाइल, मिसाइल देखो, सबसे पहली बात तो मिसाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? प्रक्षेपास्त्र। क्या कहा जाता है? प्रक्षेपास्त्र। एक बात और याद रखेंगे, देखो मिसाइल होती क्या है, ये वर्क किस तरीके से करते हैं, वो सारा का सारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। देखो मिसाइल का वर्क क्या है, वर्क कार्य। अगर आपसे कहा जाए कि मिसाइल का कार्य क्या है, तो क्या कहोगे? ये बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कोई भी माल या कोई भी सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम करती है, वो कौन काम करती है? मिसाइल। बारूद को एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक, क्या वर्क करती है? बारूद को या कोई भी वर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करती है, तो क्या कहोगे? मिसाइल। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, ये थोड़े से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कौन है, तो क्या कहोगे? एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो क्या कहोगे? बहुत ध्यान से, तो क्या कहोगे? केसी थॉमस। रॉकेट मैन, के सिवान। रॉकेट वुमेन, रितु करिधल। सुदूर संवेदी उपग्रह या प्रक्षेपास्त्र, सुदूर संवेदी बच्चों, जिसे रॉकेट वगैरह कहा जाता है, जिसे सैटेलाइट वगैरह कहा जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह के फादर कौन है, तो क्या याद रखोगे? के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। और अगर आपसे यह कहा जाए के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष के पिता, फादर ऑफ अंतरिक्ष, तो क्या याद रखोगे? होमी जहांगीर भाभा। एक और है आपके जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, विक्रम साराभाई। क्या वर्क करती है आपकी, बताओ जरा। मिसाइल क्या वर्क करती है? बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो वर्क करती है, वो कौन करती है? मिसाइल। ये आपको 5 या 6 सवाल आपको याद रखने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो क्या याद रखोगे? केसी थॉमस। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, तो क्या याद रखोगे? के सिवान। रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है, तो क्या याद रखोगे? रितु करिधल। सुदूर संवेदी उपग्रहों के पिता कौन है, तो क्या याद रखोगे? के कस्तूरी रंगन। और फादर ऑफ अंतरिक्ष, तो क्या कहोगे? होमी जहांगीर भाभा। और दूसरा क्या कहोगे? विक्रम साराभाई। चलो प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मिसाइल के प्रकार। मिसाइल के प्रकार, तो सबसे पहले मिसाइल के प्रकार 2 होंगे। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो क्रूज मिसाइल बच्चों, क्रूज मिसाइल।
और दूसरा क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल। देखो बच्चों, अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं तो क्या कहोगे, एक तो ऊंचाई कम, दूसरा क्या कहोगे, स्पेस कम। मतलब जो कम ऊंचाई पर उड़ती है उसे क्या कहा जाता है, क्रूज मिसाइल। स्पेस कम लेगी। दूसरी बात क्या कहोगे, मारक क्षमता कम, लगभग 1000 किलोमीटर तक। मारक क्षमता क्या कहोगे, कम। और इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ट्री मिसाइल। ट्री मिसाइल किसे कहा जाता है, क्रूज मिसाइल को। उसके बाद एक और बात याद रखोगे, देखो अपने पार्ट ध्यान रखोगे, अपने पार्ट अलग नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा भी, चंद्रयान चंद्रयान थर्ड आपका अभी ऊपर गया है चंद्रमा पे, तो धीरे धीरे अपने पार्ट अलग अलग करते हैं, जैसे जैसे अलग अलग कक्षाओं में पहुंचते हैं तो अपने पार्टों को अलग अलग करते हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है अपने पार्ट अलग नहीं करते। अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाए कि वो मिसाइल कौन सी जो अपने पार्ट अलग नहीं करती, तो क्या कहोगे, क्रूज मिसाइल। और अगर आपसे ये कहा जाए क्या वायुमंडल में ही उड़ती है, ठीक। और अगर आपसे ये कहा जाए वायुमंडल में उड़ती है, एक और बात याद रखोगे इससे, क्या वायुमंडल में उड़ती है। दूसरी बात, कौन से प्रकार के इंजन का प्रयोग करती है, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। कौन से प्रकार का इंजन का प्रयोग करते हैं, तो क्या याद रखोगे, जेट इंजन। देखो इसकी ऊंचाई कम है, स्पेस कम है, मारक क्षमता कम है, ट्री मिसाइल इसे कहा जाता है, पार्ट अलग नहीं करती, वायुमंडल में क्या करती है, उड़ती है। और इसमें कौन से प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। ठीक है। अब ये जेट इंजन क्या है, तो क्या कहोगे, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है, जेट इंजन। जैसे कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए हवाई जहाज में कौन से प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में कौन से प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। ठीक, कौन से प्रकार के इंजन, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। मतलब जिनकी रेंज या जो आपके वायुमंडल में उड़ेंगे उनमें कौन से प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ क्रूज मिसाइल। इनकी ऊंचाई कम है, स्पेस कम है, मारक क्षमता कम होती है, इन्हें ट्री मिसाइल कहा जाता है, अपने पार्ट अलग नहीं करती, वायुमंडल में उड़ती है। और इनमें कौन से प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। और जेट इंजन क्या होते हैं, तो क्या कहोगे, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। और जो कहां प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहोगे, हवाई जहाज। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि हवाई जहाज में किस प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहोगे, जेट इंजन। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। भर भर के क्वेश्चन हर पेपर में। पिछली बार यूपी पुलिस से ब्रह्मोस मिसाइल था, तो इसे बिल्कुल याद रखें। देखो अगली मिसाइल है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। सेकंड पार्ट क्या है, बैलिस्टिक। छोटा सा पार्ट है, बहुत प्यारा सा पार्ट है आप लोगों के लिए। देखो सेकंड क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं तो देखो ऊंचाई, सबसे पहले तो ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर जाती है। दूसरी बात, स्पेस ज्यादा ग्रहण करती है। तीसरी बात, मारक क्षमता अधिक। मारक क्षमता क्या कहोगे, अधिक होगी। चौथी बात क्या कहोगे, कौन से प्रकार के इंजन प्रयोग करती है। दो प्रकार के इंजन होते हैं, एक तो जेट इंजन, दूसरा क्या होगा, रॉकेट इंजन। ठीक, अपने पार्ट अलग करती है। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करती। ठीक, दूसरी बात याद रखोगे, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाती है।
क्या याद रखोगे? देखो, इनकी ऊंचाई अधिक है, स्पेस अधिक है, मारक क्षमता, रॉकेट इंजन का प्रयोग करती है। अब उसके बाद एक बात और याद रखोगे, वो मिसाइल कौन से जो अपने पार्ट अलग नहीं करती, तो क्या कहोगे आप लोग? बैलिस्टिक मिसाइल। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करती है और अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाती है। देखो, अगर आपसे कहा जाए ये किस किस तरीके से वर्क करती है, तो वो मैं अभी अगली पार्ट में बताऊंगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर मैं बात करूं, बैलिस्टिक मिसाइल में आपके 4 पार्ट लगे होंगे। 4 पार्ट किस किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक? तो बहुत ध्यान से देखो, ये आपके 4 पार्ट है और यहां इस तरीके से ये है, ठीक? इसे क्या कहोगे आप लोग? ए पार्ट। इसे क्या कहोगे? बी पार्ट। इसे क्या कहोगे? डी पार्ट, सी पार्ट। और इसे क्या कहोगे आप लोग? डी पार्ट, ठीक? और यहां क्या लगे होंगे? पेलोड। पेलोड का मतलब जो बारूद वगैरह होंगे, यहां क्या लगे हुए होंगे? पेलोड। जैसे ही मैं क्या बताया, ये अपने पार्ट क्या करती है? अलग करती है। जैसे ही, यानी कि इसे हम लोड करेंगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे चलेगी, तो सबसे पहले यहां पहुंची, तो यहां कौन सा पार्ट अलग करेगी? बहुत ध्यान से, अपना ए पार्ट अलग कर देगी। तो कौन से पार्ट बचेंगे? बहुत ध्यान से, बी पार्ट, सी पार्ट और क्या कहोगे? डी पार्ट। फिर धीरे धीरे एक गई, धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो एक पार्ट और अलग कर देगी। तो कौन सा पार्ट बचेगा? तो क्या कहोगे? सी पार्ट और क्या कहोगे? डी पार्ट। फिर धीरे धीरे आगे गई, तो क्या कहोगे? लास्ट क्या बचेगा? डी पार्ट। और डी पार्ट में भी बहुत ध्यान से, इसे खोज पाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल, यानी कि रडार के उसमें आती है पॉइंट में। तो क्या कहोगे? इसे खोज पाना संभव नहीं है। और एक बात और याद रखेंगे, क्यों खोज पाना संभव नहीं है? क्योंकि इसमें डिकोय लगा होता है। डिकोय, डिकोय क्या काम करता है? मतलब मुझे मान लिया यहां से मैं, भारत है और यहां मुझे पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री में इसे वार कराना है, तो ये क्या काम करेगी? एक डिकोय। डिकोय का मतलब फालतू की चीजें। तो एक डिकोय जो होगा वो क्या काम करेगा? वो ऐसा प्रतीत करेगा कि ये मिसाइल ही है। और जो दूसरे देश के रडार सिस्टम होंगे तो डिकोय पे वार करेंगे और वो ये सोचेंगे कि डिकोय, डिकोय का मतलब मिसाइल आ रही है, ठीक? फिर उसके बाद ये तो फालतू की चीजें, और जो मेन वर्क होगा वो अपना ये पार्ट कर करके वापस आ जाएगा, ठीक? तो डिकोय का मतलब क्या होगा? मेन बेकार की चीजें। कितने पार्ट लगे होंगे बैलिस्टिक मिसाइल में? तो क्या कहोगे? 4 पार्ट। एक तो ए पार्ट, एक बी पार्ट, एक सी पार्ट और एक क्या कहोगे? डी पार्ट। धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अपने पार्ट को अलग करती है, ठीक है? देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मतलब कि मैं यहां से मिसाइल छोड़ी और मुझे यहां, ये 10 जगह मेरे दुश्मन है, 1 2 3 4, इस तरीके से मेरे यहाँ 10 जगह दुश्मन बैठे हुए हैं। तो ये मिसाइल क्या काम करेगी? ये यहाँ भी वर्क करेगी, इस पे भी मार करके आ जाए करेगी, ये इस पे भी मार करेगी, क्योंकि अपने पार्ट अलग अलग करती है ना। ये इस पे भी मार करेगी और ये इस पे भी मार करेगी, ठीक? और एक बात और याद रखें, देखो बहुत खुशी की बात है, जो हमारी अग्नि मिसाइल है, अग्नि 5, अग्नि 5, तो अग्नि 5 में टोटल कितने पेलोड लगे हुए हैं? तो क्या कहोगे? 10। मतलब अकेली मिसाइल 10 जगह वार कर सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जो अपने पार्टों को अलग अलग कर करके मार करती है, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अग्नि 5 की, तो अग्नि मिसाइल में कितने पेलोड लगे हुए हैं? तो क्या कहोगे? 10। और 10 का मतलब क्या? कि वो मिसाइल जब छूटती है तो कितनी जगह वार कर सकती है? तो क्या कहोगे? 10 जगह। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये समझ रहे हैं आप? धीरे धीरे मिसाइल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको। देखो बच्चों, मिसाइल, सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए कौन सी खतरनाक है और कौन सी 100 पीस है, तो खतरनाक के बारे में बात करूं, खतरनाक, तो खतरनाक कौन सी है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? क्रूज मिसाइल। कौन सी खतरनाक है? क्रूज मिसाइल। और 100 पीस बनकर के कौन सी रहती है? क्योंकि उसे छोड़ना बहुत मुश्किल, छोड़ते हैं हम लोग, बहुत कम वर्क में लाते हैं। तो क्या कहोगे आप लोग? बैलिस्टिक मिसाइल।
कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, जो 100 पीस बनकर रहती है, तो कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि मिसाइल किस तरीके से वार करते, तो मैक संख्या, एक सूत्र होता है मैक संख्या का। मैक संख्या का मतलब क्या होगा? इसमें क्या कहोगे? ये बराबर किसके होगा? वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। एक तो वस्तु की चाल, दूसरा क्या कहोगे? ध्वनि की चाल। जिसमें अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों कि ये जो मैक संख्या ये कहां प्रयोग होती है, तो 3 प्रकार की मिसाइलों में प्रयोग होगी। वैसे तो हर प्रकार की मिसाइलों में प्रयोग होती है, लेकिन मेनली एक तो क्या कहोगे? सबसोनिक, और पार्ट इसके, एक तो पहला क्या था? क्रूज मिसाइल, दूसरा क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा क्या है? सबसोनिक, उसके बाद क्या है आप लोगों का? सुपरसोनिक, और तीसरा क्या कहोगे? हाइपरसोनिक। ये है क्या? एक तो सबसोनिक, दूसरा क्या होगा आप लोगों का? सुपरसोनिक, और तीसरा क्या होगा? हाइपरसोनिक। देखो सबसोनिक की अगर मैं बात करूं, सबसोनिक की अगर मैं बात करूं, इसमें ध्वनि की चाल जो होंगी, ध्वनि की चाल वस्तु की चाल से बहुत कम होगी, तो इस कारण इसकी जो मैक संख्या होगी, मैक संख्या 1 से कम। ठीक, मैक संख्या क्या होगी इसकी? 1 से कम। सुपरसोनिक की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? मैक संख्या 1 से अधिक, और इसकी मैक संख्या क्या कहोगे? 5 गुना। क्या कहोगे? 5 गुना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये कहां वर्क करती है, तो कहां वर्क करेगी? ये बहुत ध्यान से ये बात करेगी, मतलब जैसे कि यहां अलग अलग जगह आपके घुसपैठियां बैठी है, तो यहां भी वार करेगी, यहां भी वार करेगी, यहां भी वार करेगी, और क्या कहोगे? यहां भी वार करेगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? घुसपैठियों के लिए, मतलब जो आतंकवादी होते हैं, जो अलग अलग जगह बैठे हुए होते हैं। सुपरसोनिक का मतलब क्या होगा? एक मैक संख्या आपकी 1 से अधिक है, जो एक देश से दूसरे देश में वार करती है, एक देश से। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हम एक दूसरे के ऊपर जो मिसाइल छोड़ते हैं, तो एक देश से दूसरे देश। और तीसरा याद रखेंगे हाइपरसोनिक, ये ज्यादा मारक क्षमता, धड़ाम जैसी मारक क्षमता अधिक। ठीक है, देखो मिसाइल के प्रकार कौन कौन से थे? एक तो क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल किस पे वर्क करती है, तो क्या कहोगे? मैक संख्या। मैक संख्या जिनकी अधिक होगी तो अधिक दूरी तक वार करेगी, और मैक संख्या जिनकी कम होगी तो वो कम दूरी पर वार करेगी। जैसे कि आपकी 3 प्रकार की और मिसाइल थी, एक तो सबसोनिक, एक सुपरसोनिक, और एक क्या कहोगे? हाइपरसोनिक। सबसोनिक की मैक संख्या क्या कहोगे? 1 से कम। सुपरसोनिक की मैक संख्या क्या कहोगे? 1 से अधिक। और दूसरी बात, अगर हाइपरसोनिक की बात करो तो क्या कहोगे? इनकी संख्या वस्तु की चाल से कितना गुना अधिक होती है, तो क्या कहोगे? 5 गुना अधिक। अगर प्यारे बच्चों इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, इन टॉपिकों पे कोई नजर नहीं डालता, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। देखो 2 प्रकार की और मिसाइल है, एक तो क्या कहोगे? गाइडेड मिसाइल, और एक अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल, और दूसरा क्या कहोगे? अनगाइडेड, अनगाइडेड मिसाइल। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसमें देखो पंख लगे हुए होंगे। डायरेक्ट वो मिसाइल कौन सी जिसमें पंख लगे होते हैं? ठीक, तो वो क्या कहोगे? गाइडेड मिसाइल। और अनगाइडेड मिसाइल का मतलब इसमें पंख नहीं लगे होंगे। आप देखते ही पता कर लोगे, पंख नहीं लगे होते। अगर आपसे बात की जाए गाइडेड मिसाइल की प्यारे बच्चों, अगर गाइडेड मिसाइल की अगर आपसे बात की जाए, तो गाइडेड मिसाइल किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से काम नहीं करेगी? देखो, जिसका रास्ता बदला जाए, मतलब जिसका रास्ता हम लेजर लाइट या कैमरे के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जैसे कि दुश्मन का विमान यूं जा रहा मुड़ता हुआ, तो ये भी किस तरीके से वर्क करेगी? जहां भी यानी कि वो जाएगा वहीं अपना रास्ता कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, जिसका रास्ता बदला जाए।
ठीक, उसके बाद जिसका रास्ता बदला ना जाए, ठीक, जिसका रास्ता बदला जाएगा तो वो कौन सी होगी, गाइडेड मिसाइल, और जिसका रास्ता नहीं बदला जाएगा तो वो क्या होगी, आपकी अनगाइडेड मिसाइल। और एक बात याद रखें, जैसे कि अभी अभिनंदन साहब हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का F-16 यानी कि जो विमान था उसे मार के आए थे, तो कौन सी मिसाइल से वार कर रहे थे, तो क्या कहोगे, गाइडेड मिसाइल से। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। मतलब वो मिसाइल जो अपना रास्ता बदलेगी तो उसे क्या कहा जाता था, गाइडेड मिसाइल, और जो अपना रास्ता नहीं बदलती उसे क्या कहा जाता, अनगाइडेड मिसाइल। और जिसमें पंख लगे हुए होते हैं वो क्या होगी, गाइडेड मिसाइल, और जिसमें पंख नहीं लगे हुए होते हैं तो वो क्या होगी, आपकी अनगाइडेड मिसाइल। देखो प्यारे बच्चों, लास्ट टेबल है आप लोगों की मिसाइल से रिलेटेड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो मिसाइलें हैं 3 प्रकार से वार करती हैं, कैसे कैसे, अगर मैं वार की बात करूं, वार, तो वार आपके 3 प्रकार से करेगी, किस किस तरीके से, एक तो करेगी सतह से सतह, सतह से सतह, दूसरा क्या कहोगे, सतह से हवा। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक क्या कहोगे बच्चों, बहुत ध्यान से, सतह से हवा, एक हवा, हवा से हवा, हवा से हवा। ये सतह से सतह क्या है, मतलब ये आपकी पृथ्वी है, यहां से मैंने मिसाइल छोड़ी तो नीचे ही, यानी कि ये यहां वार करे, मतलब यह इंडिया से मिसाइल छोटी और यहां इसने पाकिस्तान पर वार कर दिया, ठीक है, सतह से सतह पर, ठीक है। तो सतह से सतह की अगर मैं बात करूं तो 5-6 मिसाइलें आपको याद रखनी है। 5-6 मिसाइलें कौन कौन सी हैं, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो पृथ्वी, अग्नि, शौर्य। पृथ्वी मिसाइल अगर डायरेक्ट पूछ ले जाए, पृथ्वी मिसाइल कैसे वार करती है, तो क्या कहोगे, सतह से सतह। पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, ब्रह्मा, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, ब्रह्मा, और उसके बाद क्या कहोगे, ब्रह्मोस, और लास्ट क्या होगा बच्चों, प्रहार। ठीक, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पृथ्वी मिसाइल किस तरीके से वार करती है, अग्नि मिसाइल किस तरीके से वार करती है, शौर्य कैसे, ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मोस कैसे, और क्या कहोगे, प्रहार किस तरीके से वार करती है। और सतह से हवा में बात जो करेगी तो वो कौन कौन सी, आकाश, दूसरा क्या कहोगे, त्रिशूल, और ब्राक 8। ठीक, ये किस प्रकार से वार करते हैं, तो क्या कहोगे, सतह से हवा। और उसके बाद देखो, हवा से हवा में जो मार करती है तो वो क्या है, अस्त्र। अस्त्र मिसाइल किस तरीके से वार करती है, तो क्या कहोगे, हवा से हवा। देखो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का स्टैटिक जीके का एक और पार्ट। ठीक, अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, यही आप लोगों से आशा है। आप सपोर्ट करेंगे तो उससे अच्छे आप लोगों के साथ मैं कंटेंट लेकर के आऊंगा। और प्लीज एक बार और, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।